आइए हम अपने रामायण पाठ की तरफ चलते हैं। साधारण मिलन नहीं। पाठ 70। साधारण मिलन नहीं, ये कोई साधारण मिलन नहीं है। एक और लक्ष्मण है और एक और शत्रुघ्न है, एक और केवट है और एक और निषाद राज है। आज 4 प्रेमियों के बीच 2 महाप्रेमियों का मिलन हो रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जाया जा सकता। उसको मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कने लगी और गुरु बृहस्पति जी ने उन्हें फिर से समझाया। तब श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत से बड़े ही प्रेम से मिले। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रस सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने चरण कमल से स्पर्श कर उन दोनों को उठाया और माँ जानकी जी ने आशीर्वाद दिया है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित बह जाता रहा। फिर केवट और निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे कि हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। जैसे ही भगवान ने ये सुना तो दर्शन करने के लिए दौड़े और गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर निषाद राज ने वशिष्ठ जी को दूर से ही प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया। इसके बाद सबसे पहले राम जी कैकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर श्री रघुनाथ जी सभी माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर राम लक्ष्मण जी की सभी नगरवासियों और गुरु माँ सबसे मुलाकात हुई। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। तब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा। तब फिर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जो सुनकर रघुनाथ जी ने दूसरा दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियों विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर सबने निर्जल व्रत रखा है। इसी के साथ ये पाठ भी संपन्न हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय।